हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सारे? आई होप अच्छे हो गए। आज हम रिकर्जन की सीरीज़ में एक नया प्रॉब्लम देखने जा रहे हैं, दैट इज़ डिलीट मिडिल एलिमेंट ऑफ स्टैक। स्टैक के मिडिल एलिमेंट को डिलीट करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि मिडिल एलिमेंट फाइंड आउट कैसे करते हैं, उसके बाद हम उसे कैसे डिलीट करेंगे। यहाँ पर प्रॉब्लम स्टेटमेंट में दे रखा है, गिवन ए स्टैक विद द पुश पॉप एंड एम्प्टी ऑपरेशंस डिलीट द मिडिल ऑफ द स्टैक विदाउट यूजिंग एनी एडिशनल डेटा स्ट्रक्चर। तो कहने का मतलब कि हमें स्टैक ही यूज़ करना है, कोई एडिशनल डेटा स्ट्रक्चर भी नहीं हमें यूज़ करना है। एंड मिडिल एलिमेंट डिलीट करके हमें रिमेनिंग एलिमेंट्स को प्रिंट कर देना है, आई मीन रिटर्न कर देना है पूरा का पूरा स्टैक। अब क्वेश्चन ये आता है कि हमारा मिडिल एलिमेंट होता क्या है यहाँ पर। जैसे कि हमारे पास पहले एग्जांपल की बात करें 1 2 3 4 5। जब तक हमारे पास ऑड नंबर हैं दैट इज़ इजी, वी कैन फाइंड इट आउट, द मिडिल एलिमेंट इज़ 3, 1 2 3 4 5। बट जब हमारे पास इवन नंबर होता है तब हमें थोड़ी कन्फ्यूज़न होती है कि हम मिडिल एलिमेंट किसको बताएं। लाइक यहाँ पर 2 और 3 दोनों ही मिडिल एलिमेंट की कैटेगरी में लाई करते हैं, बट हम क्या लेंगे, जिसका इंडेक्स ग्रेटर होगा, आई मीन 3, वी हैव टू डिलीट द 3। अब आ जाते हैं स्टैक को देख लेते हैं, द सेम चीज, द सेम थिंग। सपोज वी हैव अ 1 2 3 4 5, ये हमारे स्टैक में है अगर, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर मिडिल एलिमेंट निकालने का फॉर्मूला साइज डिवाइडेड बाई 2 + 1, आई मीन द कोशंट वी विल गेट। हमारे पास जो भी साइज से, हमारे यहाँ पर साइज क्या है, 1 2 3 4 5, 5 डिवाइड बाई 2 एंड +1, आई मीन 3। हमारा 2 + 3 हमारा क्या हो गया, यहाँ पे कोशंट आ गया, आई मीन मिडिल एलिमेंट की वैल्यू। तो हमारा क्या है, इसको हमें डिलीट करना है। इन द सिमिलर फैशन यहाँ पर हमारा 1 2 3 4 है, अगर 4 एलिमेंट है, इवन का है, तो हम क्या कर रहे हैं, 4 डिवाइडेड बाई 2 + 1, आई मीन 3, द ग्रेटर वन। ये हमारा मिडिल एलिमेंट है। सो दोनों ही केस में हमें क्या डिलीट करना है, 3 डिलीट करना है। तो वन हम प्रोग्राम को देख लेते हैं, अब फिर हम इसको डिस्कस कर लेंगे कि हम इसे कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। आ जाते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन हमने रिकर्जन की हेल्प से किया है। लाइक फंक्शन हमारे पास ऑलरेडी है कि हमें डिलीट मिडिल एलिमेंट करना है, स्टैक हमें गिवन है और उसका साइज गिवन है। हमने एक नया फंक्शन बनाया है दैट इज़ द डिलीट मिडिल एलिमेंट यूजिंग रिकर्जन, एंड हम उसमें क्या कर रहे हैं, पास कर रहे हैं, 3 पैरामीटर पास कर रहे हैं। हमारा स्टैक जा रहा है, प्लस में हमारा एक एडिशनल काउंट जा रहा है, प्लस में काउंट टू डिलीट। पहला कैटेगरी हमारे स्टैक का है, आई मीन जो भी हमें स्टैक गिवन है। काउंट हमें ये बताएगा कि हमारा रिकर्जन कितनी बार चला है, हमारी कॉल्स कितनी बार हुई हैं। काउंट टू डिलीट वो वैल्यू होगी, आई मीन कौन सा एलिमेंट हमें डिलीट करना है, दैट इज़ द थिंग। आई मीन ये इसकी पोजीशंस कह सकते हैं कि हमें मिडिल एलिमेंट थर्ड डिलीट करना है तो 3 होगी क्या इसकी पोजीशन। अब देख सकते हैं आप कि हमने जो किया है, आई मीन साइज़ निकाला है, सॉरी मिडिल एलिमेंट निकाला है, उसकी साइज़ की हेल्प से निकाला है। साइज़ डिवाइडेड बाई 2, हमारे पास जो भी क्वेश्चन आएगा हम उसमें क्या कर रहे हैं, +1 कर दे रहे हैं। ये रिकर्सिव कॉल हमने चला दी है और काउंट की वैल्यू 1 से इनिशियलाइज की है और उसको पास कर दिया है। बेस केस हमारा है कि जब हमारा काउंट टू डिलीट के इक्वल हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, उस वैल्यू को पॉप कर देंगे, आई मीन हम डिलीट कर रहे हैं और सीधे सीधे रिटर्न कर देंगे। बेसिक हमारा यही है, बेस कंडीशंस हमारा यही कहता है कि जैसे ही हमें वो काउंट डिलीट के इक्वल मिलेगा हम उसको डिलीट करके और रिटर्न कर देंगे। उन सब को परफॉर्म करने से पहले हमारे पास जो है, हमें क्या करना है, सारी वैल्यू को 1 बाई 1 निकालनी है, आई मीन पॉप करना है, एंड देन फाइनल कॉल में डिलीट होने के बाद हम उन सारी वैल्यू को पुश कर देंगे, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर, राइट। तो इस कोड को एक बार ड्राइंग में, आई मीन ग्राफ में देख लेते हैं कि ये कैसा ड्रॉ हो रहा है। सो हमारा कोड ये कह रहा है कि हम सबसे पहले क्या करेंगे कि अगर हमारी कॉल पहली बार में जाती है, लाइक सपोज़ यहाँ पर हमने 1 भेजा, हमने यहाँ पे 3 भेजा, हम पहले एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं, राइट। ये पहला एग्जांपल हमारा ये कहता है कि हमारा जो काउंट टू डिलीट, आई मीन जो पोजीशन जाएगी वो 3 जाएगी, करेक्ट। तो हमारा स्टैक गया, पोजीशन 1 गई और 3 गया, तो ये बेस केस हमारा मैच नहीं करेगा। तो मैच नहीं करेगा तो ये सीधे सीधे क्या करेगा, ये इसे पॉप कर देगा। तो हमारी पहली वैल्यू, आई मीन हम जैसे ही नीचे जाते जा रहे हैं, क्योंकि हम इनपुट क्या कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं, तो इनपुट रिड्यूस कर रहे हैं तो हमारा
जैसे ही हम नीचे जा रहे हैं हम क्या कर रहे हैं, वैल्यू को पॉप करना स्टार्ट कर दिया है हमने। सो एक्स में हमारा पॉप की हुई वैल्यू आ जाएगी एंड हमने इनपुट स्मॉलर करके अगेन हमने क्या किया है, इसको कॉल कर दिया है, राइट। सॉरी, इनपुट स्मॉलर नहीं, हम यहाँ पर काउंट को इंक्रीज कर रहे हैं। आई मीन ये हमारा मल्टीपल टाइम्स चलेगा। तो ये हम काउंट, क्योंकि हमारा बेस केस क्या है, बेस केस यह है काउंट के बेसिस पे ही है, हमें ये काउंट करते चलना है कि जैसे ही हम उस थर्ड पोजीशन पे पहुंच जाएंगे, जैसे कि हमारा पहली कॉल के लिए हमारा क्या था काउंट, यहाँ पर स्टार्टिंग में हमने क्या किया था कि काउंट की वैल्यू को 1 से इनिशलाइज कर दिया था, राइट। काउंट की वैल्यू को हमने 1 से इनिशलाइज कर दिया, तो पहली कॉल में हमारी काउंट की वैल्यू क्या थी, 1 थी। बट यही अगर सेकंड टाइम चलेगा तो काउंट की वैल्यू 2 हो जाएगी। बट यही अगर हमारा थर्ड टाइम चलेगा तो काउंट की वैल्यू हमारी 3 हो जाएगी। और यही हम चाहते हैं कि जैसे ही ये 2 और 3 हो और जिस पोजीशंस पे ये दोनों मैच कर रहे हों, ये वाला काउंट, इस काउंट वेरिएबल की वैल्यू और ये हमारा मिडिल एलिमेंट की वैल्यू, ये दोनों जहाँ पर इक्वल इक्वल होंगे उस टाइम पे हम क्या कर देंगे, पॉप कर देंगे। जैसे कि हमने यहाँ पर कर रखा है, हमारा काउंट और काउंट टू डिलीट ये जैसे ही इक्वल होंगे हम वहाँ पर क्या कर देंगे, पॉप कर देंगे। सो पहली कॉल हमारी जाएगी काउंट 1 के लिए, दूसरी कॉल जाएगी काउंट 2 के लिए, राइट, काउंट 1 के लिए, काउंट 2 के लिए एंड काउंट 3 के लिए। तो हमारे 2 बार पॉप हो चुके हैं एंड थर्ड में जैसे ही हमारे पास पहुंचता है तो ये आगे मूव नहीं करेगा और यहाँ से ये डिलीट करके ये रिटर्न कर देगा। रिटर्न करने से पहले ही हमने यहाँ पर एक कोड लिख रखा है हमारा, जैसे ही कॉल वापस जाएगी, वापस जाते समय हम क्या कर रहे हैं, पुश करते जा रहे हैं। जो भी हमने वैल्यू पॉप करी थी उसको हम पुश कर रहे हैं, सिर्फ लास्ट एलिमेंट की वैल्यू रह जाएगी जो कि डिलीट हो चुकी है। तो हमने स्टार्टिंग में क्या, जो हमारे पास, अब इसको इधर से लिखते हैं, लाइक जैसे ही हमारा ये डिलीट हो गया, अब हमारा क्या है, हमारी कॉल वापस से जाएगी किसके लिए, पुश के लिए, करेक्ट। तो पुश के लिए हमारी कॉल जाएगी। तो 3 हमारा डिलीट हो चुका है। अब 4 हमने पॉप किया था, पॉप को हम पुश कर देंगे, 5 को हमने पॉप किया था, 5 को पुश कर देंगे। सो हमारे पास जो फाइनल हमारे पास जो स्टैक बन के आया है उसमें हमारे पास जो वैल्यू आई है वो हमारे पास 1 2, थर्ड को हमने डिलीट कर दिया है, 4 एंड 5। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इन द सिमिलर फैशन हम इवन के लिए भी देख सकते हैं और इस तरीके से हमारा जो प्रोग्राम है वो मिडिल एलिमेंट को डिलीट कर देगा। इस प्रोग्राम को मैंने रन किया था, सारे टेस्ट केस पास हो गए हैं एंड ये सॉल्यूशन एक्सेप्टेड है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं एक नई प्रॉब्लम में, किसी नए सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।